हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 7। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 6 मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से, आप वहां जाकर सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको पॉज करके अपना आंसर लिख लेना है, और जब पूरी वीडियो हो जाए तो आपको अपना स्कोर जो फाइनली स्कोर रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का वीडियो जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 7, एंड इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप फॉर इंडियन यूजर्स। तो इंडियन यूजर्स के लिए पहला इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा था जो कि डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं बिंग, एपिक, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको पता होंगी सर्च इंजन है जिसमें आप सर्च करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपिक। ठीक है, तो एपिक वो पहला इंडियन ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, जो कि डेवलप किया गया था फॉर इंडियन यूजर्स। वहीं बिंग जो होता है ये आपको जो माइक्रोसॉफ्ट फोन होते हैं उसके अंदर देखने को मिल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता ही होगा, ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, बाकी मोजिला, फायरफॉक्स ये भी आपको कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड होती है अलजेब्रा की, एक ब्रांच होती है जो कि आपको कंप्यूटर साइंस में मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए यूज़ की जाती है। तो वो बताना है आपको कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि इनमें से किस पर बेस्ड है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा अगर ये आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिली होगी। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है थोड़ा भी बेसिक, तो उसमें भी आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो आपका पेपर होता है उसके साथ इम्पैक्ट करता है और उसके साथ मतलब टच करके और तब जाकर प्रिंट करता है कोई भी चीज़। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि पेपर को अपने संपर्क में नहीं आने देते और उसके बिना ही वो प्रिंट कर देते हैं जो भी चीज़ें हमें प्रिंट करानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा लाइन प्रिंटर भी होता है और कई तरह के प्रिंटर होते हैं जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वहीं अगर लेज़र और इंक जेट प्रिंटर की बात करूं तो ये कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें इम्पैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज बिल्ट इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कई जगह एम्बिग्यूटी मिल जाए, थोड़ा अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जो पहला मॉडर्न कंप्यूटर बिल्ट किया गया था वो 1930 में किया गया था यूएस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज बिल्ट इन विच ईयर, सो इट इज इन 1930। नाउ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर एएलयू, दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है मदरबोर्ड, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई जाती हैं। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर मोशन डाटा इनटू कंप्यूटर्स। तो मोशन डाटा को कंप्यूटर में फीड करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसका आपको नाम अगर पता होगा तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रैक बॉल।
तो ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में मोशन डाटा को कंप्यूटर्स के अंदर फिल करने के लिए। कंप्यूटर्स हो गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक आपने देखी होगी, अगर वो गेम्स आपने खेली होंगी, कुछ इस तरह की जॉयस्टिक होती है। ये ऊपर से स्फेरिकल होता है, इसको पकड़ के ऐसे घुमाकर आपको जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको मोशन कराया जाता है। ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है जॉयस्टिक। प्रिंटर आपको पता ही है, मॉनिटर आपको पता ही है क्या होता है। नाउ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज, तो कंप्यूटर की जो परमानेंट यानी कि स्थायी स्मृति होती है, स्थायी मेमोरी होती है, उसको क्या बोला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, फुल फॉर्म है रोम की, और इसको ही बोला जाता है परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वहीं रैम होती है, ये परमानेंट नहीं होती। ठीक है, वॉलेटाइल होती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बाकी सी डी रोम ये वही है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। और कैश मेमोरी ये आपको कंप्यूटर्स में और अलग अलग डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलती है। फुल फॉर्म से भी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप इसमें रिस्क ना लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। तो जहाँ तक SMTP का फुल फॉर्म होता है, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, GUI इज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। तो इसमें क्या क्या किस चीज़ पर ये बेस्ड होता है, तो ये 3 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडोज आइकॉन्स और मीनस के ऊपर ये बेस्ड होता है पूरा का पूरा GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS में भी ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 दिसंबर को क्या होता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को आपको बताना है, 3 दिसंबर को भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा डे है जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये आपको पता ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया MS एक्सेल में कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, यानी कि इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, यानी कि कमेंट जिसमें किए जाते हैं, पुट किए जाते हैं सेल्स में, उसको क्या बोला जाता है MS एक्सेल के अंदर। से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेल टिप। तो MS एक्सेल के अंदर जो कमेंट्स पुट किए जाते हैं सेल्स के अंदर, उन्हें कहा जाता है सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? सो ये दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश मेमोरी। ठीक है, ये रीडिंग और राइटिंग जब हम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसमें इसका यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी का। ये आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर में आप जाकर देखते हैं, वहाँ पर भी दिखेगी। इसके अलावा कंप्यूटर में भी ये पाई जाती है कैश मेमोरी। तो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। नाउ एक और फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, DBMS। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कंप्यूटर के संदर्भ में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS इज स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हु इन्वेंटेड हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो हाई लेवल लैंग्वेज सी का इन्वेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, किस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने किया था?
ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेनिस एम ऋषि। डेनिस एम ऋषि ने इसका हाई लेवल लैंग्वेज सी का इन्वेंट किया था। और वहीं अगर चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो ये आपको पता ही होगा, ये फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया Ctrl+9 इज शॉर्टकट की फॉर। तो MS एक्सेल के अंदर Ctrl+9 जो शॉर्टकट की है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो Ctrl+9 का बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी रो को हाइड करने के लिए, हाइड रोज। ठीक है। तो MS एक्सेल के अंदर आपको पता है इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं कुछ। ठीक है। तो उसमें अगर आपको किसी भी रो को हाइड करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होता है Ctrl+9। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। वहीं अगर कॉलम्स को हाइड करना होता है तो इसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+0। ठीक है, ये यूज किया जाता है अगर कॉलम्स को हाइड करना होता है। 16th क्वेश्चन में पूछा गया है हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड चिप। तो आईसी आपने पढ़ा होगा कई बार, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है। तो आपको बताना है इसको इन्वेंट किसने किया था ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस ने इन्वेंट की थी आईसी, और ये कौन से ईयर में की गई थी, तो 1961 के अंदर इन्होंने आईसी का निर्माण किया था। ठीक है, इन्वेंट किया था बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है। नाउ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि जो इंटीग्रेटेड चिप होती है वो कौन से मटेरियल की बनी होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इंटीग्रेटेड चिप होती है ये आपकी बनी होती है सेमीकंडक्टर में जो यूज किया जाता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है, आईसी होती है, वो सिलिकॉन मेटल की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क इज इन्वेंटेड बाय। तो फ्लॉपी डिस्क जो मेमोरी की तरह कार्य करती थी, एक मैग्नेटिक टेप की तरह। ठीक है, वो चौकोर से स्क्वायर टाइप की होती थी, कुछ इस तरह की। ठीक है, इसका स्टोरेज बहुत ही कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था। तो ये आपको बताना है इसको किसने इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, IBM और सेल्सफोर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IBM। तो IBM ने सबसे पहली बार फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है IBM का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस कंपनी का, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट में आपको बताना है। 19th क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो आपको पता है अलग अलग जनरेशन्स थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो वो किस पर बेस्ड हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स पर। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स पर। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए वो बेस्ड थे ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए वो बेस्ड थे आपके आईसी के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर। और फिर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन में अब धीरे धीरे AI का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस तरह से अलग अलग जनरेशन थे। इसका टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1961 से और 70 के बीच में आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। तो एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आई होप आपको याद होगा, ये जो कन्वर्जन होती है इन सभी की। तो आपको पता ही होगा कि जो 1 बाइट होता है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, 8 बिट्स के बराबर। वहीं 1 MB जो होता है, या 1 KB अगर मैं बोलूँ, 1 किलोबाइट। ठीक है, तो इसके अंदर कितने 1024 बिट्स आ जाते हैं। वहीं 1024 KB से बनता है 1 MB। इसी तरह से आगे चलता रहता है, 1024 MB से 1 GB, 1024 GB से 1 टेराबाइट, और इसी तरह से ये आगे पूरा चलता रहता है ना, जोटाबाइट, योटाबाइट, अलग अलग तरह के। तो पूरी कन्वर्जन होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8।
तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।